अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब फिट होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ में होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है अदनान नसरुल्लाह और मेरा नाम है जमी। मेरा नाम है वसीशा। आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए आए हैं। उस वीडियो का टाइटल है अरुणाचल में कुटाई के बाद कश्मीर में चीनी साजिश। तो कश्मीर में चाइना वैसे साजिश कर क्या सकता है, मतलब कि चाइना तो उसका है ही नहीं, जबकि चाइना वो असल कश्मीर जो है वो तो मतलब कि इशू है इंडिया और पाकिस्तान का, बिल्कुल। तो ऐसे उसमें ही। आप साजिश वो पाकिस्तान मतलब उसकी काफी ज्यादा बात सुनता है। कोई प्रोडक्ट के वाले से हो सकता है, कुछ चलो देखते हैं कि क्या साजिश क्या है। तो डिफेंस डिटेक्टिव वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो और यहाँ पे मिलती रहेगी। और ये हमारी ऑफिशियल फर्स्ट वीडियो है हक सच रिएक्शन पे। तो वो अपनी तरफ से दी बेस्ट ट्राई करेंगे आप लोगों को ओरिजिनल ऑथेंटिक रिएक्शन प्रोवाइड करने की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। तो काउंट करते हैं जी, 1 2 3। ओके जी, वीडियो स्टार्ट जी। इंट्रो तो अच्छा आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस तरह चीनियों की गत बनाई गई उसे आप सबने देखा, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लद्दाख के गलवान में भी यही हुआ था, सिक्किम में भी यही हुआ, हर बार यही हुआ है। चीन समझ चुका है कि आमने सामने की लड़ाई में भारत से अब वो पार नहीं पा सकता। इसीलिए उसने अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में वो शामिल हो गया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उस वक्त मिला जब जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में मेड इन चाइना हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। बरामद हथियारों में 8 AK-74 यू राइफल, इसकी 24 मैगजीन, इसकी 560 गोलियां, इसके अलावा चीन की बनी 12 पिस्टल, 9 चाइनीज ग्रेनेड, 244 राउंड पिस्टल की गोलियां भी मिली हैं। हालांकि पहले भी चीनी हथियार मिलते रहे हैं, लेकिन बीच में यह आतंकवादियों के पास से मिलने बंद हो गए थे। पर एक बार फिर घाटी में इनका मिलना बता रहा है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को इनकी सप्लाई बढ़ा दी गई है। हालांकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसियों के लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कश्मीर घाटी के अंदर भी AK-56 जैसे हथियार चीन द्वारा सप्लाइड और चीन द्वारा दिए गए हैंड ग्रेनेड्स ये कितने सालों से देखने को मिल रहे हैं। पंजाब के अंदर भी ऐसे ही हुआ है। तो इससे कोई हमें सरप्राइज नहीं है और ना हमें अचंभा है। और ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, ये कोई चुनौती नहीं है। चाहे वो हथियार पाकिस्तान के मोहर से आए, चाहे वो चीन के मोहर से आए, चाहे वो अमेरिकन हथियार तालिबान के रास्ते से आए, उनका कोई यहाँ पर वजूद नहीं है। वो सफल नहीं हो सकते और उनको हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस कर्मी दल, ये सब इनको बराबर कर देते हैं, ढेर कर देते हैं और आए दिन पकड़े जाते हैं। यही इस चीज़ का सबूत है कि ये कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, भले ही ये बड़ी परेशानी नहीं है, बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इससे मुसीबत तो बढ़ी है। इससे छोटी परेशानी ही है, लेकिन हो रही है। इंडियन आर्मी के मुताबिक 4 महीने पहले मेड इन चाइना गोलियां मिली थी। उसके बाद अब दिसंबर में हथियारों का जखीरा मिला है। आमतौर पर आतंकियों के पास से अमेरिकी हथियार मिल रहे थे या फिर AK सीरीज की राइफल्स मिल रही थी, पर एक बार फिर इतनी बड़ी मात्रा में चीनी हथियारों के मिलने का एक ही मतलब निकलता है कि LAC पर मुंह की खाने के बाद चीन एक बार फिर पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में सीमा पर गतिविधियों को अपनी बढ़ा रहा है और इसमें वो पाकिस्तान से मदद ले रहा है। अरुणाचल प्रदेश में अभी हम सबने देखा कि क्या हुआ। हालांकि ये तवांग वाले झगड़े का वीडियो नहीं था, लेकिन तब भी इससे हम सबको एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी सेना किस तरह चीनियों का ढंग से स्वागत करती है। लेकिन ऐसा स्वागत अभी हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि साल 1967 में जब नाथुला की लड़ाई हुई थी, तभी चीनी सेना को पता चल गया था कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। उसने अपना गियर डिफेंसिव से अग्रेसिव में बदल दिया है। ये उनको बिल्कुल वाजे हो गया क्योंकि 1967 में नाथुला में भारतीय फौजियों ने उनके तकरीबन 400 सैनिकों को युद्ध में, लड़ाई में, आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स, इन्फेंट्री, इन सब के प्रहार से खत्म कर दिया था, मार दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। तो उसके बाद से ये चाइनीज सोच बदली हुई और फिर इन्होंने पाकिस्तान के साथ इस तरीके के हाथ मिलाए, इस तरीके से
इन्होंने अपना गठजोड़ बनाया कि वो भारत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना हो, हथियार फराहम करने हो, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को ट्रेनिंग फराहम करनी हो, या नक्सलवाद के अंदर अपना हाथ घुसाना हो और नक्सलियों को हथियार देने हो, और इधर पंजाब में या कश्मीर के अंदर हथियार फराहम करने हो और कोई भी मदद पाकिस्तान के थ्रू सेपरेटिस्ट को देनी हो, इसमें चीन बिल्कुल भी ना कुताही करता है ना संकोच करता है। तो यही कारण है, पिछले 60-65 साल की बात करें तो नागालैंड इंसर्जेंसी से लेकर मिजोरम, अफगान, आपके असम, यहाँ सब चाइनीज हथियार मिलते रहे हैं। तो चाइना का शुरू से ये मोटिवेशन और मकसद रहा है कि भारत के अंदर अस्थिरता फैलाई जाए। हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज और हमारे जो इतने सालों का जो तजुर्बा है वो बता रहा है कि चीन डायरेक्ट मुदाखलत करता है भारत को अस्थिर करने में, और अब इस जम्मू कश्मीर के हवाले से वो पाकिस्तान की पूरी तरह मदद कर रहा है, मटेरियल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, कि भारत के अंदर आग इसी तरीके से जलती रहनी चाहिए। यानी तब से ना सिर्फ इसमें पाकिस्तान की चीन मदद कर रहा है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों से लेकर माओवादियों तक हथियार भी पहुंचाता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत को इसकी खबर नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार चीनी दखल पर नजर रखे हुए हैं और उनके मंसूबों पर पानी फेरते आ रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी ताज़ा मिला हथियारों का ज़खीरा आपके सामने है। पर यह इतना आसान काम नहीं है। इसमें चीन, पाकिस्तान और आतंकवादी कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक बेहद शानदार ऑफर आया है कुकू एफएम की तरफ से। उसके बारे में आपको बता देता हूं। क्रिसमस सेल शुरू हो चुकी है और कुकू एफएम आपके लिए सेंटा बनकर आया है नॉलेज का गिफ्ट लेकर, जिसे आप खुद और अपने परिवार को गिफ्ट कर सकते हैं। तो मंथली सब्सक्रिप्शन पर जबरदस्त 60% का डिस्काउंट ऑफर है। सिर्फ 39 रुपीज देकर आप कुकू एफएम के 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस आप महीने भर के लिए पा सकते हैं। और इसके लिए आपको कूपन कोड SANTA60 का इस्तेमाल करना है। यह ऑफर सिर्फ 25 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और जो लोग 25 दिसंबर के बाद इस ऑफर को लेना चाहते हैं तो वो मेरे पुराने कोड DDT50 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको एनुअल मेंबरशिप पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। अब चूंकि चीन सीधे तौर पर भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो उसने एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ LOC और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाइयों को तेज करने का काम जो है जम्मू कश्मीर में उसने शुरू कर दिया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साल 2020 में खबर आई थी कि चीनी अधिकारियों ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठन अल बद्र के आतंकियों से मुलाकात की थी। आतंकी संगठन अल बद्र और चीनी अधिकारियों की यह मुलाकात इसलिए तो नहीं हुई होगी कि POK में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइनीज लेकर आ रहे हों। सीधी बात है, भारत ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही सीमाओं पर भारत को एंगेज करके रखना था, इसीलिए यह मीटिंग की गई थी। चीनी हथियारों का सवाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये पहले भी मिलते रहे हैं। दरअसल ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी मदद चीन की तरफ से भी मिलती है जब भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की बात हो। और क्योंकि इन दोनों मुल्कों की दोस्ती, जैसा कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हिमालय से भी ऊंचा और समुंदर से भी गहरा है, तो अगर ये दोस्ताना इस तरीके से है तो इसी दोस्ताने का जो प्रतीक और जो परिचय हमको मिलता है वो कश्मीर घाटी में आए दिन अक्सर चीनी हथियारों के मिलने से इस पूरी बात पर ठप्पा लगता है। और वही चीज इस बार फिर पुनः साबित हुई है कि दोनों मुल्कों के अंदर दोस्ती बहुत जबरदस्त है, और जहां तक भारत के साथ दुश्मनी का सवाल है उसके अंदर भी वो दुश्मनी दोनों मिलकर निभाते हैं। इसीलिए ये मंजर जो है हम आए दिन देखते रहते हैं। मेरे को कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में हम और चाइनीज हथियार जम्मू कश्मीर में देखेंगे जो पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड, समर्थित आतंकवादी हैं, वो उनको स्मगल करके, इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर घाटी में लाएंगे, और हमारी सेना इसी तरीके से इनके ज़खीरे को पकड़ती रहेगी और इनके नापाक और जो इनके जो ऐसे इरादे हैं उनका पर्दाफाश करती रहेगी।
देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है और ये बात सही भी है कि हमारे सुरक्षा बलों ने जबरदस्त काम किया है। अगर हम पिछले 8 साल की बात करें तो जम्मू कश्मीर से सैकड़ों आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। बड़े से बड़े पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। उनके टॉप कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन यह भी बात सोचने वाली है कि कश्मीर घाटी में चीनी हथियारों का मिलना इसलिए भी कंसर्न का मैटर है क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तान को हथियार और फंडिंग देकर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की तरफ से भेज रहा है और दूसरी तरफ जब जब भारत ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहे आतंकी संगठनों या उनके सरगनाओं पर यूनाइटेड नेशंस में शिकंजा कसना चाहा, तब तब चीन ने अपना वीटो लगाकर उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाया है जो उसके मास्टरमाइंड्स हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की 14 मार्च 2019 की रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा गया है कि चीन ने कश्मीर के हमलावर को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया। अमेरिका और भारत ने इस मामले को उठाते रहने की बात कही है। दरअसल भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने उसे बचा लिया। और हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तानी संगठन जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसका मुखिया कौन है? मौलाना मसूद अजहर। सारी दुनिया जानती है कि मौलाना मसूद अजहर भारत के खिलाफ कितनी आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। जब भी भारत की तरफ से पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश की जाती है, चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। जाहिर सी बात है, चीन के लिए ऐसा करना मजबूरी है क्योंकि वो भारत को इधर भी इंगेज करके रखना चाहता है, जिससे भारत 2 फ्रंट वॉर में उलझा रहे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ 2 फ्रंट की नहीं है, बल्कि 2.5 यानी 2.5 फ्रंट की लड़ाई है, जिसका जिक्र हमारे स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी किया था। तो 0.5 फ्रंट के पीछे भी चीन है। कैसे, मैं आपको सबूतों के साथ समझाता हूं। बतौर सबूत मैं आपके सामने निक्केई एशिया का एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि कश्मीरी भारत चीन विवाद में उम्मीद की किरण देख रहे हैं। लोकल्स को उम्मीद है, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी दिल्ली द्वारा किए जा रहे क्रैकडाउन पर चुप है। और इसे लिखा किसने है? बुरहान भट्ट और साकिब मुगलू ने। यह आर्टिकल 2 जुलाई 2020 को पब्लिश किया जाता है। जो बातें इसमें लिखी हैं उन्हें आप याद रखिए, क्योंकि तभी आपको कनेक्शन जो है वो समझ में आएगा। इसके ठीक 1 महीने बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में 3 अगस्त 2020 को यह रिपोर्ट छपती है। यह रिपोर्ट थी श्वेता देसाई नाम के पत्रकार की। श्वेता देसाई के बारे में आपको बता दूं कि ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और रिसर्चर हैं जिनका बेस भारत और फ्रांस है। अब इनकी रिपोर्ट की हेडिंग देखिए। लिखा है, क्या चीन कश्मीर में मदद कर सकता है? एंटी इंडिया मिलिटेंसी एंड कॉल्स फॉर सेल्फ रूल। सेल्फ रूल यानी आज़ादी की बात को सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा गया है। इससे आपको 0.5 फ्रंट वाली थ्योरी का अंदाजा लग रहा होगा। इसके नीचे लिखी भाषा को पढ़िए और समझिए। इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद भी अलगाववादी सेंटिमेंट जारी हैं और कुछ लोकल यानी कश्मीरी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत चीन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उनके मकसद में मदद कर सकता है। कुछ याद आया आपको? निक्केई एशिया की 1 महीने पुरानी रिपोर्ट में जिस नैरेटिव को सेट किया गया था, 1 महीने बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ठीक वही लाइन लिखी हुई है। जाहिर है, इस तरह के आर्टिकल्स के जरिए नैरेटिव सेट किया जाता है और फिर इस नैरेटिव को दूसरे मीडिया हाउसेस से सपोर्ट भी कराया जाता है। 0.5 फ्रंट वाली अपनी दलील को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए मैं इन्हीं पत्रकार महोदया के एक और आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, ये क्या लिखती हैं? भारत चीन तनाव में ताइवान कार्ड कौन खेल रहा है, मोदी या फिर आरएसएस? तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं और किस तरफ इशारा कर रहा हूं। हालांकि बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब चीन ने कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी में बदलाव किए थे, लेकिन ये 2017-18 का वक्त था जब न तो अमेरिका से चीन के संबंध इतने खराब हुए थे और ना ही भारत से खराब हुए थे। अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने फरवरी 2017 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चीन की कश्मीर पॉलिसी को डिस्कस किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1980 के दशक से ही कश्मीर पर चीन की पॉलिसी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग प्रो पाकिस्तानी से शिफ्ट होकर भारत और पाकिस्तान के बीच बैलेंस्ड पॉलिसी पर आ गई थी। वक्त के साथ कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने में चीनी डिप्लोमेटिक सपोर्ट धीरे धीरे कम हुआ। हालांकि तब भी चीन पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को यूएन में बचाता रहा था, यानी उसने डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान को उतनी मजबूती से सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जहां बात सर्वाइवल की आ गई वहां पर उसने पाकिस्तान की मदद की और अब भी कर रहा है। और अब तो हालात एकदम बदल चुके हैं। अमेरिका से नौबत लड़ाई तक पहुंचाई गई है, भारत से भी जंग करीब करीब चल ही रही है
और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर भारत पर प्रेशर बढ़ाना है तो उसे पाकिस्तान का साथ चाहिए ही होगा चीन को, क्योंकि अक्साई चीन की वजह से भी वो जम्मू कश्मीर रीजन में इन्वॉल्व है और इसलिए उसने एक बार फिर आतंकियों को हथियार देने शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान को फंडिंग शुरू कर दी है। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जब साफ साफ नजर आ रहा है कि चीनी हथियार आतंकियों के पास मिल रहे हैं तो फिर चीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि ये वो बतौर सबूत पेश किए जा सकते हैं इन हथियारों को। तो इसके काउंटर में चीन की तरफ से अनऑफिशियली ये कहा जा सकता है कि आतंकियों के पास तो अमेरिकन हथियार भी मिलते हैं, तो क्या वहां पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी मानी जाएगी? इस पर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये हम सबको मालूम है कि अफगानिस्तान में जैसे अमेरिकी सेनाओं को हबड़ा दबड़ी के अंदर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, वो बहुत बड़ा हथियारों का ज़खीरा वहीं छोड़ गए और ये तालिबान के हत्थे लग गया। तालिबान के रास्ते आईएसआई और आईएसआई के रास्ते कश्मीर घाटी में इनका आना तय था। हमारे जैसे तर्जियाकार शुरू से ये कह रहे थे कि अब ये पूरे हथियार हमको कश्मीर में आते दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ये समर्थन दे रहा है और हथियार फराहम कर रहा है या हथियार भेज रहा है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई खासतौर से अमेरिकी हथियारों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, ये तालिबान के टेक ओवर, काबुल के टेक ओवर के बाद हमको देखने को मिली है। इसीलिए हम डंके की चोट पर कहते हैं कि चाइना इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका नहीं करता। अमेरिका की सिचुएशन, अमेरिका के हथियार घाटी में जब पाए जाते हैं तो उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उनका रीजन अलग है, तो दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जाहिर है चीन इन सब बातों को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वो लगातार पाकिस्तान की मदद करता आ रहा है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अब देखना यह होगा कि भारत की रणनीति और भारत की कूटनीति इसका जवाब कैसे देती है। वैसे जवाब दिया जा रहा है, चीन के दुश्मनों को भारत अपने शानदार हथियारों से लैस कर रहा है। चीन को सीधा संकेत दिया जा रहा है कि जो गेम तुमने शुरू किया है उसे खत्म हम करेंगे। हमें तो सिर्फ 2.5 फ्रंट पर ही लड़ाई लड़नी है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ लड़ाई 10 फ्रंट पर खोली जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम लेकर आया है क्रिसमस सेल। मंथली मेंबरशिप पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड सेंटा 60 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको महीने भर की मेंबरशिप सिर्फ 39 रुपीज में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो निवेदन है कि भाई डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलो जी, वीडियो तो जो है ना वो काफ़ी अच्छी, मतलब कि लोग भाई को मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ पर्सनली, मतलब मेरी काफ़ी बार इनसे बातचीत हुई है लोग भाई से। लोग भाई जो है ना ये ऑथेंटिक मतलब बात करते हैं और ये थोड़ा सा ना प्रूफ वगैरह जो है वो दिखाते हैं। अगर किसी को इसमें मतलब कि कोई और दिक्कत हो या कोई परेशानी हो, क्योंकि यकूब होता था भले वक्त में, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी कि ये सब साजिश है, ये वैसे ब्लेम कर रहे हैं। तो आलोक भाई मुझसे बात करके यही कहते थे कि इस भाई को कहो कि चलो सबूत कोई पेश करे, मतलब कि हम वो भी दिखाएंगे कि ये भाई सबूत है। हमें तो यही कोई मतलब कि ये नहीं है कि हमने बस सिर्फ तरफदारी करनी है और बोलना है कि भाई साहब। अदनान भाई, असल में एक और बात भी है वैसे जो मुझे लगता है, मेड इन चाइना या मेड इन यूएस वगैरह, ये मेड इन चाइना का सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है ना कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में वो दर आदम ख्याल में या कहीं और पे किसी और जगह पे जो असला बनता है उसके ऊपर भी वो अनऑथेंटिक होता है, मतलब वो आर्मी के अंडर नहीं है। लोग खुद वो हैंडमेड, काफी सारे लोग भी आपने देखे हैं, मतलब खुद बना रहे होते हैं। ठीक है, उनका मतलब कारोबार यही है, वो सारा सोर्स ही है। लेकिन उसमें देखा जा सकता है कि काफी हद तक वो कह लो कि आम बंदे को पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है या इसकी डुप्लीकेट कॉपी है। तो लोगों को भी आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा
के लोग जो है वो वहाँ के लोग बनाते हैं और पता नहीं किस 2 नंबर तरीके के साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज में जो है वो उसको स्मगल करते हैं। उसके ऊपर ये मुमकिन है कि वो मेड इन चाइना का कोई स्टैंप वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगा यासर देते हो? मैं बताता हूँ ना यासर भाई, बात जो है ना एक हद तक कह सकते हो कि आपकी हो सकता है कह सकते हैं, बाकी 100% चाइना की इन्वॉल्वमेंट तो है। अब सीधी बात है कि एक मतलब कि मैथ का रूल है कि जो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये वाली चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में होती है। दोस्त का दोस्त होता है, ठीक है, दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन होता है, और जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो आपका दोस्त होता है, ऐसे ठीक है। अब ये भी सीधा मतलब कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसमें दो राय नहीं है। अब कश्मीर के मसले की वजह से करके अब उसमें चाइना जो है वो अपना मतलब के मसले की वजह से करके उसको पहुंचाना चाहता है। अब चाइना की जो वैल्यू है ना दुनिया की नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है भाई, क्योंकि उसने दुनिया को इस तरह का मुट्ठी में रखा हुआ है, अपने प्रोडक्ट इस तरह यानी कि बेचता है सारी चीज़ों को, इकॉनमी के लिहाज से मतलब काफ़ी स्ट्रांग है। और वो जो चीज़ें हैं ना चाइना में, वो बंदों को चीज़ें लेनी पड़ती हैं मजबूरी के तहत, तो उनके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है, वो दुनिया इस वजह से करके चाइना के ऊपर बिलीव ज़्यादा करती है। अब जाके इंडिया है उसके मतलब मुकाबले में। पर अब हम बात कर रहे हैं लड़ाई के बारे में। लड़ाई के बारे में ये मैं कह रहा हूँ मसला इसलिए चाइना का होगा क्योंकि चाइना जो है ना वो चाहता है कि उसके अब नाम भी ना आए और सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे। वो चाइना की पॉलिसी ये है, वो दूसरे के कंधे के ऊपर हमेशा रख के ना चला दें कि आदि है। वो मतलब कि बड़े तेज दिमाग हैं, खर दिमाग नहीं है। उनको पता है कि भाई कुछ पैसे फेंकेंगे और वहाँ पे गुर्बत है पाकिस्तान, कोई ना कोई तैयार हो जाएगा, कोई ना कोई सर फिरा अपने हालात से तंग हुआ तैयार हो जाएगा वहाँ पे मरने के लिए, चाहे वो जिहादी है या जिहादी है या नहीं, ठीक है, वो एक अलग मतलब हो जाएगा। वो मतलब वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। और वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट छेड़े हुए थे उन्होंने, और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो है ही है, इसमें अब क्या हम कहें कि नहीं ये दोस्ती नहीं है। तो वो अब वो जो असला वगैरह बरामद हो रहा है, मैं बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये होगा, चाइना जो है प्रोवाइड करता होगा। अब जिस तरह का अमेरिका का असला है, अमेरिका के असले की बात करें तो वो मैं पहली वीडियो मुझे आज भी याद है, उसमें उन्होंने बताया था कि ये अमेरिका जो असला यहाँ पे छोड़ के जा रहा है ना, ये फ्यूचर में इस रीजन की जो एरिया की किस्मत है ना, तकदीर वो चेंज करने वाली है। वरना अमेरिका पागल नहीं था कि अपने इतने करोड़ों का और कितना यानी कि हथियार जो वो छोड़ के चला जाता, क्योंकि जब उनके फौजी सारे निकल सकते हैं तो वो असला नहीं निकाल सकते थे, अपना सारा कुछ वापस भी ले गया। उन्होंने किसी पॉलिसी के तहत यहाँ पे असला छोड़ा था कि बंदे जो है वो तालिबान के पास असला चाहिए। एक जो लड़ाका होता है उसको सिर्फ और सिर्फ असले की जरूरत होती है, पैसा भी वो कमाता है सिर्फ असला लेने के लिए ताकि वो लड़ सके, ठीक है। जबकि असला डायरेक्ट उन्होंने दे दिया, पैसे तो दे नहीं सकते थे कि अभी ये पैसे पकड़ो और जाके तुम लड़ते रहो, ठीक है। अब वो तालिबान के पास छोड़ के चले गए। अब उसकी वजह से करके जो पाकिस्तान बना रहा था ना पॉलिसी, मतलब कि डबल गेम खेली थी अमेरिका के साथ, अमेरिका भी यहाँ पे डबल गेम खेल के निकलने वाली बात की उसने मतलब कि असला दे दिया तालिबान को। पहले तालिबान जो है वो उनके साथ मतलब कि होते थे मुशर्रफ के, मगर आप सुनोगे ना तो काफ़ी कुछ मतलब बयानात हैं। तो अब ये जो चीज़ है ना इसमें, लेकिन इसमें तो अभी उल्टी पड़ रही है ना, तालिबान वाली गेम तो पाकिस्तान को उल्टी पड़ रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि वो कश्मीर में भी असला यूज़ हो रहा है, मतलब कि खरीद रहे हैं बंदे, जो है बंदे खरीद के आगे मतलब कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो अपनी जेब भरने के लिए, पेट काटने के लिए तालिबान वो उसको सेल कर रहे हैं सस्ते दामों अमेरिकन असले को काफ़ी हद तक। और उसके अलावा जो चाइना का असला है वो वही सर बता रहे थे, जो अपना वो सिंह साहब थे ना, वो यही बता रहे थे कि सिनेरियो डिफरेंट है। अमेरिका का जो असला है ना वो उसका रीज़न है बिहाइंड, बेशक उन्हें छोड़ा इसलिए था रीजन में, पर उसका उनके पास सीधा है कि भाई हम लोगों ने तो वो हम लोगों से छीन लिया उन्होंने असला, हमें निकालने का टाइम नहीं मिला अमेरिकन को। तो पर दूसरा जो चाइना का असला है वो भाई साहब सीधा पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा है, और कोई सोर्स भी नहीं है। तो अब असले की हद तक मैं ये चीज़ सहमत हूँ कि भाई साहब बिल्कुल यानी कि चाइना का असला जो है, क्योंकि पाकिस्तान को जो परचेज करना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ कर ले,
वो सबसे पहले तो मतलब वैसे कि तो पाकिस्तान पुलिस के पास जो AK-47 सारी हो वो रही भी है चाइना वो चाइनीज है। हाँ। सारी चाइना का होता है। रीजन क्या मतलब कि खरीदने की रीजन ये है कि चाइना नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ से जो चीज़ मंगवानी उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। पाकिस्तान के पास उस लेवल के मतलब के पैसे असासा नहीं है कि पाकिस्तान महंगी चीज़ अफोर्ड कर सके। ऐसे ही। तो सबसे सस्ती चीज़ आप लोगों को ही पता है कि चाइना ही प्रोवाइड करेगा, चाइना से ही मिलेगी। तो वहाँ से वो मतलब लेते हैं और फिर बाद में उसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे मेन इशू है हमारा इंडिया के साथ जो चल रहा है वो मतलब कि वहाँ पे जाके इस्तेमाल हो रहा है। अब ये असले का सोर्स क्या है, ये बीच में जो अंदर यानी कि काम करते हैं वही बता सकते हैं। हमें तो इस तरह प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि भाई वो किस थ्रू के जरिए का कौन सोर्स है। अब कौन से सोर्स के जरिए वो मतलब कि इधर आ रहा है असला, कोई ना कोई गवर्नमेंट जो कर रही है, जो चीज़ें ये चलती हैं वो जाहिर सी बात है आपस में एक दूसरे के जब मुखालिफ होते हैं तो बीच में 100 मतलब की चीज़ें जो होती हैं ना। अब जब एक बंदे को बात मैंने सुनी थी, एक बंदे को दुश्मन मान लिया है तो दुश्मन से तवक्को क्या किए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दुश्मन यही करेगा, लड़ेगा भाई साहब। दुश्मन नुकसान पहुंचाने की हर दर्जा कोशिश करेगा, हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेगा आपको नुकसान पहुंचाने की। बाकी ये जो है ना चाइना को अरुणाचल में मार पड़ी थी, वो मैंने वीडियो देखी थी, वो तो मैंने भी देखी थी। कुछ ज़्यादा ही टुप्पा था, मतलब सरदारों के हत्थे चढ़ गए थे और उन्होंने सोटों के साथ डंडों के साथ ना कुटाई की थी। तो वो भाई साहब वो थोड़ा सा मतलब कि हुआ। पहले एक भाई थे यगू साहब ही, वो हंसता था, वो कहता था इंडिया वाले जो है ना वो चाइना से मार खाई। ऐसे ही है। अब मतलब कि इंडिया वाले कह सकते हैं कि जी चाइना जो है ना उसको सही कुटापा चढ़ा, बदला यानी कि लिया जा चुका है। और बंदे समझते हैं 1962 का जो है ना वो वाला यानी कि वो भारत है। 1962 वाला कह रहे थे, भारत नहीं है। मतलब कि अब उसमें रिफॉर्म आ गई है, उसमें मतलब कि जो चीज़ें हैं उन्होंने अपनी डिफेंस को काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।